अभी मैं अभी जाके शुभा को कहती हूँ। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं गैस से जेके की वाइफ बनकर कैसे मिल सकती हूँ? ये तो धोखा होगा सबके साथ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने वैसे ही मजबूरी में आके पहले लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। अरे यार, ये बेबी तो बिल्कुल रेडी है। ये स्वीटी भी ना, पता नहीं भाभी स्वीटी को क्या हो गया। वो कह रही है कि आप कोको रेडी करेंगे। अरे आपको क्या हो गया? आप क्या सोच रही हैं? चलें, जल्दी, सारे गेस्ट आ चुके हैं और आपका पूछ रहे हैं। शुभा, क्या मेरा गेस्ट से मिलना जरूरी है? मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कुक को मिलवा दो। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। शुभा, माय डियर भाभी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स यार, बट ये सब आपके लिए ही तो है, क्योंकि जिन हालात में आप दोनों की शादी हुई थी ना, वो सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। हियंगी से इसी वजह से नाराज थे, लेकिन अब आप हमारे साथ रहेंगे तो सबको पता होना जरूरी है ना। इसीलिए हियंग चाहते हैं कि वो सबसे आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि लोगों को भी तो पता चले ना कि हियंगी की पसंद कितनी प्यारी है। और फिर कुक को भी तो सबसे मिलवाना है ना। वो तो ठीक है शुभा, लेकिन फिर भी ये सब बहुत जल्दी है। पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुम लोगों को जेके के आने तक वेट करना चाहिए था। अरे क्या हो गया आपको? क्यों घबरा रही हैं आप इतना? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब हैं आपके साथ। चलें, जल्दी आ जाएं। मॉम, जिसकी इतनी शानदार पार्टी की है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। हाँ यानी मुझे भी कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने जिन से तो 2 बार पूछा है, वो तो यही कह रही है कि तैयार हो रही है। क्यों? क्या उसकी बारात यार जो इतना तैयार हो रही है? क्या पता है, नहीं ये तो देखकर ही पता चलेगा कि कैसे तैयार हुई है। भाभी, वो देखें, तैयार हुई। अच्छा, तो ये है जेके की वाइफ। लड़की तो बहुत खूबसूरत है नहीं? हाँ, मैं तो बस सूरत हूँ ना मॉम। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मेरा मतलब कंपेयर करना नहीं था। तुम कहाँ और ये कहाँ, करने का सोचिए कभी मत। मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। अरे यानी तुम भी आई हुई हो? यार मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अच्छा इन बातों को छोड़ो, तुम ताई भाभी से मिली? सच में बहुत अच्छी हैं वो। हाँ जानती हूँ, वैसे भी तुम्हें तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है ना जिमिन, वो बहुत खास होता है। ये लड़की उन खास में नहीं। आओ ताई, तुम्हें सबसे मिलवाऊं। जेके के कुछ कजन्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो चल के उनसे मिलते हैं। एक मिनट है, मेरी बात तो जरा सुनो। ये जेके खुद कहाँ है? इतने सालों बाद भी आया तो सिर्फ हेल्प मांगने के लिए आया आरएम से। ये क्या कह रही हो तुम? हेल्प मांगने के लिए? शादी पर तो उसने बुलाया नहीं आरएम को। क्या ऐसे होते हैं भाई? मुझे तो लड़की की चाबी लगती है, इसी ने उकसाया होगा उसे। वो तो बहुत मासूम था। क्या कह रही हो? मासूम? ये मासूम दिखने वाले लोग ना बहुत ही तेज होते हैं। अब इस लड़की को तो देखो, शक्ल से कितनी मासूम लग रही है, लेकिन करतूत देखो जरा इसकी। बुरी बात है, कैसी बातें कर रही हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी मॉम। आप लोग ऐसी बातें मत करें, बल्कि अब ये हमारे खानदान का हिस्सा है। इन्हें अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए आप लोगों को, और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मुझे तो ताई बहुत पसंद आई है, सच में। अगर अभी जेके होता ना, तो मैं तो जरूर उसे कांग्रेचुलेशंस कहती बेबी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताओ जीसू, हमारी जेके की पसंद है ना लाखों में एक? नो डाउट, सच में दोनों की जोड़ी कमाल की है जिन। जैसे मॉम, मेक फॉर ईच अदर। बिल्कुल शिजा। और एक बात कहूं, ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी है। भाभी बताएं ना, आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे और किसने पहले प्रपोज किया? यार शिजा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो मुझे भी भाभी से पूछना था। चलें भाभी, अब जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत अच्छी बातें पूछ रही हो ना। शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम दोनों को? बहुत अच्छा काम किया है ना इन दोनों ने कोर्ट मैरिज करके, जो तुम दोनों भी इतना इंटरेस्ट ले रही हो इन बातों में। अभी ये सब क्या कह रही है? हमने इन्हें अपनी खुशी में शरीक होने के लिए बुलाया था, ना कि ताई से बदतमीजी करने के लिए। मैं जानता था ये जरूर तमाशा करेंगी। क्यों रोज आंटी, पसंद की शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है जो आप इस तरह से कह रही है? पसंद की शादी करना कोई गलत नहीं है जिमिन, लेकिन कोर्ट मैरिज करना, क्या ये तुम्हारे ख्याल में बिल्कुल ठीक है? कुछ ना सही, अपने भाइयों को तो अपनी शादी में बुला सकता था ना। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी? मॉम, आप जानती तो हैं, इस तरह की लड़कियां लड़कों को सिर्फ कोर्ट
मेरा बेबी तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है आज। क्यों, मेरे बेबी को अच्छी नींद आई है आज? चलो तुम्हारे चाचू को चलकर उठाते हैं। तुम्हारे चाचू को मॉर्निंग वॉक पर जाना है ना आज। अरे शुगा, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो जल्दी, ये हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्या तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना? क्या भाभी आ गया, सुबह सुबह आकर मेरी नींद खराब कर देती है। अरे यार, आज तो सुकून से सोने दे। संडे है आज। संडे है तो क्या हो गया, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना तुम्हें क्या? पूरे हफ्ते तो तुम बहाना बनाते हो यूनिवर्सिटी का, सिर्फ एक दिन तुम हाथ चाटते हो यहाँ के। अब बताओ क्या करूं मैं, उनको क्या जाके जवाब दूं? वो नीचे डांटने के लिए बैठी हुई, तुम्हें कान खोलकर सुन लो। चलो जल्दी उठो, चल के नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए चलो। ये फिर मुझे डांटेंगे, जानते तो हो तुम सब। यार भाभी प्लीज, आज नहीं नेक्स्ट संडे पक्का, लेकिन अभी मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। आप प्लीज कुछ करें, बस मुझे उनकी डांट से बचाएं। ये खुद चले जाए मॉर्निंग वॉक पर, मुझे क्यों लेके जाते हैं यार? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी शुगा। हाँ, अगर कहो तो एक मदद कर सकती हूँ। वो क्या यार, जल्दी से बोले ना। तुम्हें बहुत नींद आ रही है क्या? तो यार सच में मुझे बहुत नींद आ रही है। एक काम करती हूँ, तुम्हारी नींद भगाने के लिए ना मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ और वो तुम्हारे ऊपर डालती हूँ। तुम्हारी सारी नींद भाग जाएगी और इस तरह तुम इनकी डांट से भी बचाओगे। क्या आप ना इस दुनिया की सबसे सारी भाभी होंगी जो अपनी बेटे के साथ ये सब कुछ करेंगी? चलो जल्दी, अब बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ शुगा, तुम्हारी डांट पक्की है। ये बहुत गुस्से में बैठी है नीचे। हाँ भाभी, क्या सच में ये गुस्से में? गुस्से में बैठी है। एक काम करती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ ना, गुस्सा ठंडा करती हूँ। तब तक तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। हाँ प्लीज आप जाके करो। एक बात है, आप सच में ग्रेट भाभी हो, बहुत मस्ती मार दिया। जल्दी से आ जाओ नीचे। ठीक है, सब रेडी है, सब अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। मुझे बताओ अब आगे क्या करना है? ठीक है, तुम जाकर उन लोगों को अच्छी तरह से समझा दो, जब तक मैं ना कहूँ कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं अभी जाके कहता हूँ। अच्छा जो, एक बात सुनो, इस मेंशन का एक रास्ता और है और उसे तलाश करना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो, ये काम सोहू बहुत अच्छी तरह से करेगा। ठीक है, तुम जाओ जाके सोहू को कहो, आधा घंटा है उसके पास, जल्दी से जल्दी ढूंढे। सर एम्बुलेंस रेडी है और आपकी बाइक भी। ठीक है, मिस्टर जिक और मिस सारा कहाँ हैं? वो दोनों रेडी हैं? जी सर, वो दोनों अपनी पोजीशन पर हैं, बस आप ही का वेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा गौर, तुम्हें एक काम करना है, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं समझ गया सर, मुझे अपना टैलेंट यूज करना है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उन्हें गुमराह करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें। बिल्कुल बेफिक्र रहें सर, मैं अपना टैलेंट हर जगह इस्तेमाल करने के लिए हर वक्त रेडी रहता हूँ। और वैसे भी काफी दिन हो गए, मेरे जिस्म में चुस्ती नहीं आई, जिस्म में चुस्ती नहीं आई। बात सुनो एक मेरी, जरा स्टेप ढंग से करना। पिछली दफा जो तुमने औरतों की तरह से स्टेप किए थे ना, तब से सारे के सारे मेंबर तुम पर शक कर रहे हैं। क्या मुझ पर शक? लेकिन क्यों सर, क्यों? क्या तुम पर शक नहीं करना चाहिए था? सारे मेंबर ये समझ रहे हैं कि पार्ट टाइम में तुम यही सारे काम कर रहे हो। क्या सर, क्या हो गया आपको? मैं एक शरीफ ऑफिसर हूँ और सर ये तो सिर्फ मैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए करता हूँ, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करता सर। आप लोग प्लीज उनको समझाएं। और वैसे भी उस दिन मिस ज़ारा की गलती थी, उन्होंने मेरी प्लेलिस्ट में ब्लैकपिंक मेंबर्स के गाने डाल दिए। अब बताइए आप जरा, मुझे तो उसी पर परफॉर्म करना पड़ा ना। तो अक्ल के दुश्मन, उस दिन ये सारी बातें क्यों नहीं बताई तुमने? सर मुझे क्या पता था कि मेंबर्स इस बात को लेकर मुझ पर शक कर रहे हैं। चलो छोड़ो अब इस बात को, जाओ जाके प्लेलिस्ट में देखो और गाने जरा ढंग के लगा देना। मैं नहीं चाहता कि दुश्मनों के सामने हमारा किसी भी किस्म का कोई मजाक बने। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अभी जाता हूँ और बीटीएस मेंबर्स के गाने डाउनलोड कर लेता हूँ। उनके गानों के अंदर एक एक्शन होता है सर, दुश्मन तो मेरे एक्शन को देखकर ही डर जाएंगे उनसे। तो फिर जाओ जल्दी, क्यों बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? भाई शुगा को कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई आज? अब तक तो शुगा यूनिवर्सिटी से आ जाता है। भाभी आज तो देर होनी है ना, क्योंकि मौसम आज जिमिन को लेकर गए हैं रेस्टोरेंट। इसका मकसद फिर लड़ाई करके बैठे हैं दोनों। अब मनाने के लिए लेकर गया होगा उसे वहाँ। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है हर बार की तरह। लेकिन लड़ाई किस बात पर हुई दोनों की? वही भाभी, शीता की बात पर। बेवकूफ है, क्या जरूरत है उसको बताने की? मैं बात कर तो रही हूँ भाभी से, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। और अगर भाभी वो ना माने तो? सच बोलूं ताई, तो मुझे भी इसी बात का डर है। अब मैं खुलकर तो उन्हें नहीं कह सकती ना कि शुगा जिमिन से मोहब्बत करता है। अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो वो जरूर मना कर देंगे।